गुरु भगवान की शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। कुछ हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं और कुछ हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं। जैसे कुछ बातों में हम बैलेंस्ड रहते हैं, कुछ बातों में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं। बाहर तो सब अच्छे ही रहते हैं, पर जो घर का दायरा होता है उसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा विक्षेप, डिसबैलेंस। तो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे बताया कि ज्ञान का मतलब है बैलेंस, समता बना के रखना। ना तो हमारी मुंह से कोई ऐसी वाणी निकले जो दूसरे को उद्वेगित करे, और ना ऐसी बात हम कहें जो हमें उद्वेगित करे। ना हम उद्वेगित हो, मतलब डिसबैलेंस हो, ना दूसरे को डिसबैलेंस करे। हम भी शांत रहें और सामने वाले को भी शांत रखें। तो उसमें सबसे पहले शांति किसको ज़रूरत है? हमें शांति की ज़रूरत है। और ऐसी बात कहें जो हमें भी खुशी दे और दूसरे को भी उठाए। तो जीवन में हमारे एक ऐसा बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे अब देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह का वो है, पूरा सिस्टम बना हुआ है कि रोज़ तो सत्संग का कार्य होता है, रोज़ लोग हैं, फिर आपका अपना नियम है, सत्संग है। अब सैटरडे संडे न्यू ईयर आ रही है, तो मैसेज पे मैसेज लोगों के आ रहे हैं, हम भी आ जाएं, हम भी आ जाएं, हम भी आ जाएं। अब क्या है, अब किसको आप कहेंगे कि मत आओ? सब आओ, गुरु का दर है। तो उसमें आपको क्या करना होगा? आपको जितना आपसे पार्टिसिपेट किया जाए, आपको जितना आपसे हो उतना आप कर लीजिए। पर मेन चीज़ क्या है? आप अपने मन की शांति, अपना प्रेम, अपना शुद्ध भाव, अपना भगवत भाव बना के रखिए, और उतना आप पार्टिसिपेट करिए, उतना करिए जितना आपसे हो जाए। देखिए, अब हमारे जीवन में किस किस चीज़ की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। तो क्या मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है? क्या मेरा प्रेम भगवान से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? फिर दूसरी बात कि क्या मेरे अंदर गुरु के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम है या नहीं है? या इतना सब कुछ जो क्रिया हो रही हैं उसमें हमारी बाहरमुखता ही बाहरमुखता हो रही है? हमारी अंतर्मुखता, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? फिर दूसरी चीज़ देखने की है कि हमारे अंदर पहले से समता ज़्यादा आ रही है या और ज़्यादा राग द्वेष होता जा रहा है? पहले से ज़्यादा शांति, पहले से ज़्यादा समता बढ़ती जा रही है या नहीं? तो रोज़ एक नया दिन होता है, आपको रोज़ कहना पड़ेगा, हे भगवान, हे नाथ, हे गुरु भगवान, मेरा भजन होता रहे, मेरा आपसे प्रेम बढ़ता रहे और मेरी शांति बनी रहे, मेरा प्रेम बना रहे, मेरी शांति बनी रहे। शांति मतलब किसकी? अंदर की, भगवान की। तो आपका भगवत भाव है, आपका ध्यान परमात्मा की तरफ है, लक्ष्य की तरफ है, तो सब बढ़िया है। अब ऐसा हो, ऐसा ना हो, ऐसा हो, ऐसा ना हो, तो विक्षेप है ना? ऐसा हो, ऐसा ना हो, ऐसे मेरे मन की हो, ये ऐसे चले। अब जो जैसे भी चले, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे, सबकी अपनी अपनी नेचर है। तो आप अपनी तरफ से प्रेम से चलिए, अपनी तरफ से कर दीजिए, बाकी सबको ढीला छोड़ दीजिए कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और गुरु ने कहा, मेंशन इट बट डोंट इंसिस्ट। बता दो, समझा दो, कह दो, मानने वेरी गुड, नहीं माने हाथ जोड़ दो, जय राम जी की कर दो। भगवान की भक्ति की आवश्यकता आपको पुत्र जन्म के अवसर पर, धन के लाभ के अवसर पर जैसा आनंद होता है, वैसे ही आनंद भगवान की चर्चा सुन के हृदय में होने लगे। आंखों में आंसू आ जाएं, शरीर में रोमांच होने लगे, कंठ गदगद हो जाए, हृदय द्रवित हो उठे, तो समझिए आप भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कह रहे जैसा बच्चे के होने में, पैसा मिलने पर और दुनिया के काम होने पर, सिद्ध होने पर जैसी खुशी आती है,
वैसी खुशी आपको भगवान की बात करने पे, भजन करने पर आपके आँखों से कुछ आंसू आते हैं या नहीं? हृदय द्रवित होता है या नहीं? अगर ना भी हो हृदय द्रवित, जब आप जप करने बैठते हैं सुबह तो कभी 2-4 आंसू आते हैं, कभी हृदय द्रवित होता है। और ना भी हो हृदय द्रवित तो भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान हृदय तो मेरा द्रवित हो ही नहीं रहा, इतना सूख गया क्या मैं? सारा भाव कहाँ चला गया भगवान? तो हे नाथ, हे प्रभु, मेरा हृदय आपके लिए द्रवित हो, मेरा आपसे प्यार हो, मेरा आपसे प्रेम बढ़े। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। बार बार प्रार्थना है, बार बार मन भगवान में लगाएं और अपने से सच्चे बने, गुरु से सच्चे बने। प्रहलाद ने इसका विज्ञान बताया। मनुष्य का जो मन है ये संसार के मोह से, संसार की ममता से और संसार की वस्तुओं को पकड़कर कठोर हो गया है। ये जो मनुष्य का मन है ये संसार की चीज़ों को, संसार की वस्तुओं को, मैं मेरे अपने बच्चों कच्चों को पकड़कर कठोर हो गया है। जब हम अपने हाथ से किसी चीज़ को पकड़ते हैं तब हमें अपनी मुट्ठी को कठोर बनाना पड़ता है। इस तरह जब हम दिल से दुनिया की चीज़ों को पकड़ते हैं तब इनको पकड़कर रखने के लिए हमको कठोर बनना पड़ता है, अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ता है। आपने हर चीज़ को कठोर पकड़ रखा है, बच्चे मेरे, घर मेरा, पैसा मेरा, चीज़ें मेरी, तो क्या हो गया? मिट्टी आपकी भिंची हुई है ना, ऐसी आपका हृदय भिंचा हुआ है, तो कैसा हो गया आपका हृदय? कठोर हो गया है। तो जितनी संसार की मोह ममता हमारी दृढ़ होगी उतना हृदय हमारा कठोर होगा, और जितना हृदय कठोर होगा उतनी भक्ति कम होगी। संसार में देखिए, कोई हमसे बुरी तरह बोल देता है तो हमें कितना बुरा लगता है। ज़्यादा बुरी तरह बोल दे, ज़्यादा बुरी तरह कर दे या ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। पर क्या भगवान के लिए आते हैं कभी आंसू? क्या उनके लिए कभी प्रेम, हमारे 2 आंसू भगवान के लिए आते हैं? क्या कभी उनके लिए हृदय द्रवित होता है? तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। संसार के लिए तो एक्सेप्टेंस, जो जैसा चल रहा है, जो जैसा कर रहा है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ज़्यादा लोग उल्टा चल रहे हैं, ज़्यादा बुरी तरह कह रहे हैं, अच्छा है। क्यों अच्छा है? मेरे कर्म कट रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो आप सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग बुरी तरह कर रहे हैं, तो आपके पुण्य भी बन रहे हैं और पाप भी कट रहे हैं। जल्दी आपका मन शुद्ध हो जाए। कितना बुरा लगता है, मैं तो सेवा कर रहा हूँ और कुछ ये लोग कहे जा रहे हैं। तो जितना हमने संसार की चीज़ों को पकड़ा रखा है उतना हमारा हृदय कठोर होता है। अतः मोह ममता के कारण हमारा हृदय कठोर हो गया है। इसमें काम क्रोध के कंकड़ पत्थर भर गए हैं, इसमें वासनाओं की घास उगाई है, इसलिए इसको नरम करना पड़ता है। अब हमने काम क्रोध के कंकड़ अपने हृदय में डाल दिए और इसमें वासनाओं की घास उगाई है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इच्छा वासनाओं के तो कंकड़ पड़ गए, मोह से हमने हृदय को कठोर कर लिया, उसमें इच्छा वासनाओं के कंकड़ पड़ गए और उसमें किसकी घास निकल आई है? वासनाओं की घास निकल आई है। अब कहने ये नम कैसे हो, अब ये सॉफ्ट कैसे हो हृदय? जब हमारे हृदय में भगवान के लिए वेदना हो, कोई पीड़ा हो, कोई आँच पैदा होगी, कोई भी कठोर चीज़ जैसे सीसा, तांबा आदि जब पिघलता है, जब उसको गर्मी दी जाती है, इसलिए जब भगवान के विरह का ताप हृदय में जागेगा, जब हमारा हृदय द्रुत हो जाएगा, पिघल जाएगा, जब हृदय द्रुत हो जाएगा तब उसमें वासना का, राग द्वेष का जो रंग है वह भस्म हो जाएगा। अब किसी भी चीज़ को अगर पिघलाना है तो क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। शीशा है, तांबा है, लोहा है, पीतल है, अगर उसको सॉफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी।
कह रहे जिस दिन आपका हृदय भगवान के लिए द्रवित होगा, हे नाथ आप प्यारे लगे, हे नाथ आप न भूलें, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे प्रभु सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं पर मेरा मन कभी आपके लिए विकल नहीं होता, मेरा मन आपके लिए विकल हो, आपके लिए तड़प हो, हे नाथ हे प्रभु आपके लिए तड़प हो। जितना आप भगवान के लिए बार बार, देखिए संकल्प की सृष्टि है, तो ये भी तो हमारी एक थिंकिंग है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। तो आप इन संकल्पों को बार बार रिपीट करेंगे तो ये पक्के होंगे ना, आपके हृदय को शुद्ध करेंगे ना। हे भगवान मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े आपसे, हे प्रभु आप प्यारे लगे। जैसा आप सोचेंगे, जो आप संकल्प बार बार रिपीट करेंगे वो आपका पूरा होगा। कल भी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि हमारा कर्म, हमारा स्वभाव और हमारे विचार ये हमें दुख देते हैं। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे स्वभाव हमें दुख देता है। आप इनको ठीक रखिए, आपको दुख नहीं मिलेगा। यानी जितना आप भगवान के लिए तड़प होगी, जितना भगवान के लिए हृदय पिघलेगा, जितना भगवान के लिए हृदय सॉफ्ट होगा, उतना आपका हृदय द्रवीभूत होगा भगवान के लिए, उतना हृदय कोमल होता जाएगा। जैसे अब इसका एक और पार्ट है, देखिए हम किसी को दुखी देखते हैं तो क्या हमारा हृदय द्रवित होता है? हम किसी को देखते हैं इसको ठंड लग रही तो हमको लगता है हम अपना कोई कपड़ा दे दें। अब दो पार्ट है इसके, एक तो भगवान से प्रेम है और एक सबके हित के लिए जीना है। तो उसमें गुरु कहते हैं दोनों चीज़ें, भक्त जो होते हैं उनका ये भाव होता है जो कुछ है हमारा वो सबके काम आए, सबके काम आए। तो भगवान की भक्ति भी करिए और सबको देने का भी भाव रखिए, दोनों चीज़ें जीवन में हो। कह रहे जब आपका हृदय कोमल हो जाएगा फिर उस कोमल हृदय में भगवान का आकार प्रकट होगा। जब भगवान का आकार प्रकट होगा तब हमारा हृदय भगवताकार हो जाएगा। कह रहे जब आपका हृदय कोमल हो जाएगा तो उसमें भगवान का आकार प्रकट होगा। हम कहते हैं ना हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, ये नाथ आप दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो हमारा भाई भगवान अपनी कुछ छवि दिखा दो, कुछ अपना दर्शन दे दो, हे नाथ आप अपना अनुभव कराओ। कह रहे हैं ये कब होगा? जब आपका हृदय कोमल होगा और तो उसमें भगवान का आकार प्रकट होगा और तब आपका हृदय भगवताकार हो जाएगा। छोटे से वो हैं ध्रुव जो हैं वो एक पैर पर भगवान का जप, पहले तो उन्होंने ऐसे करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। फिर उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर जाप, पहले तो वो फल फूल खा के किया, फिर उसके बाद उन्होंने पत्ते खा के किया और फिर वो उन्होंने हवा पे किया और फिर उन्होंने सांस भी रुक गई उनकी और एक टांग पर खड़े थे। तो जब उनकी सांस भी रुक गई तो इतनी उनकी पूरे ब्रह्मांड से एकता हो गई कि सारी पृथ्वी की सांस रुकने लगी। ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, पढ़ लीजिएगा। और वो एक पैर पे खड़े हुए तो उनके एक पैर से धरती जो है वो उनके नाखून से गड़ने लगा, उनका नाखून धरती में, तो पूरी धरती हिलने लगी। तो सारे देवी देवताओं ने कहा भगवान आप उनको जल्दी दर्शन दीजिए, हम सबकी सांस रुक रही है, हम सबके प्राण रुक रहे हैं। तो देखिए कि छोटे से बच्चे ने पूरी सृष्टि को हिला दिया। कैसे? अपनी तब भगवान के लिए तड़प होने से। तो जब हमको ये, उसको ये था ना भगवान दर्शन दे, भगवान दर्शन दे, तो क्या हमारे हृदय में ये भाव है कि भगवान आप दर्शन दें? हमें तो यही होता है भगवान अब ये काम हो जाए, भगवान अब ये काम हो जाए, भगवान अब ये ठीक हो जाए, भगवान अब ये ठीक हो जाए। तो या तो भगवान के लिए प्रेम होगा या संसारी कामना होगी, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते भाई, या तो संसार ले लो या भगवान ले लो। तो जब संसार की चीज़ों को हम छोड़ेंगे या भगवान के समर्पित हो जाएंगे, भक्त के सब काम भगवान करते हैं। भक्त के सब काम कौन करता है? भगवान करता है।
तो मेरे सब काम, तो वो तो भगवान से प्रेम करता है और उसके सब काम भगवान कराते हैं, उसे कोई चिंता नहीं होती। कह रहे हैं जब आपका हृदय भगवताकार हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जब हमारा हृदय भगवताकार हो जाएगा तब संसार और वासना से विमुक्त होकर जो संपूर्ण प्रमाणों से परे और इंद्रिय जन्य ज्ञान से परे उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए संसार में जो हमारा हृदय कठोर हो गया है उसको कोमल बनाने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो तो भगवान की बात करो, भजन करो, सत्संग करो, नाम जप करो और संसार की बातें कम से कम करो। और साथ के साथ जैसे गुरु भगवान कहते हैं निष्कामी जीवन भी बनाते चलो। और ये तो हर समय कहते रहा करिए, दिन में करोड़ों बार, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और इसके साथ ये भी कह दिया करिए, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।